महोदय, गया में महाबोध विहार प्रकरण जो है, वहां से बुद्धि समाज में चिंता है और आक्रोश भी है। सरकार उसका हल करे, बुद्धिस्टों को उनका हक दे, जैन समाज की भावना का भी सम्मान रखे और ईसाइयों में भी हमले बंद हो और बहुजन महापुरुषों के विचारों को कार्य और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज SC/ST पे एट्रोसिटी बढ़ रही है। जातिगत भेदभाव की वजह से बारातें रोकी जा रही हैं। अभी हाल की घटनाओं में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में जहां जातिगत अपमान हुआ है। SC/ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, उल्टा निजीकरण करके नौकरी खत्म की जा रही है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। ये सब बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि सरकार को उनकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझे सरकार उनकी कितनी तेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मानदंड में बदलाव किया जाए, उससे बहुत से पीड़ित वंचित रह जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है और मैंने ये देखा अपनी आंखों से, किसी ने बरसात से बचने के लिए ईंटें लगा दी हैं, उनको मानक से बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से वो परिवार इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाते। श्री चंद्रशेखर जी लास्ट धन्यवाद सभापति जी। मणिपुर देश का अभिन्न अंग है, वहां महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह केवल एक राज्य का नहीं बल्कि यह मुद्दा देश की अस्मिता और गरिमा से जुड़ा हुआ है। अतः वहां शांति व्यवस्था बहाल कर महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। मणिपुर की घटना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई है। मुझे ऐसा लगता है ये तभी होता है जब सरकार को कुर्सी से ज्यादा प्यार होता है और जनता के हित से कम प्यार होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, बिजली के बिल माफ हो, किसानों का कर्ज माफ हो। सरकार को समझना होगा कि किसान मजबूत होगा तभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खाद पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, यूरिया नहीं मिल रहा है, खाद का वितरण पारदर्शिता लाई जाए। यदि समय रहते सरकार ने संज्ञान नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं कि देश में खाद्य संकट हो जाएगा। महोदय, गया में महाबोध विहार प्रकरण जो है, वहां से बुद्धि समाज में चिंता है और आक्रोश भी है। सरकार उसका हल करे, बुद्धिस्टों को उनका हक दे, जैन समाज की भावना का भी सम्मान रखे और ईसाइयों में भी हमले बंद हो और बहुजन महापुरुषों के विचारों को कार्य और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज SC/ST पे एट्रोसिटी बढ़ रही है। जातिगत भेदभाव की वजह से बारातें रोकी जा रही हैं। अभी हाल की घटनाओं में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में जहां जातिगत अपमान हुआ है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में किसानों की मुख्य आय का साधन गन्ना उत्पादन है, लेकिन न गन्ने का मूल्य में वृद्धि हुई है और न ही मिल द्वारा समय पे भुगतान किया जा रहा है। गन्ना किसान मजबूत होगा तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ साथ SC/ST का प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, उल्टा निजीकरण करके नौकरी खत्म की जा रही है, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जा रही है। ये सब बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि सरकार को उनकी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझे सरकार उनकी कितनी तेजी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मानदंड में बदलाव किया जाए, उससे बहुत से पीड़ित वंचित रह जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है और मैंने ये देखा अपनी आंखों से, किसी ने बरसात से बचने के लिए ईंटें लगा दी हैं, उनको मानक से बाहर कर दिया जाता है। इस वजह से वो परिवार इस सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे। खत्म करूंगा मैं। इस वजह से उनके घर नहीं बन पा रहे और 75 साल बाद भी लोगों पे घर नहीं है। शर्म की बात है। नगीना लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं और जो पहले से संचालित केंद्रीय विद्यालय है उनमें किताबों से लेकर सभी आवश्यक एवं पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। और अंत में मैं खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, अभी ईद का त्योहार आ रहा है, हम भी ये देखेंगे और देश भी ये देखेगा कि सरकार उनको कितनी मदद करा के उस आयोजन को, उस त्योहार को मनवाने में मदद करेगी, जैसे अन्य धर्मों को लगातार मदद कर रही है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मोदी जी खत्म कर रहा हूँ, खत्म करिए तो आवाज का हाल देख लो आप। क्या करिए, कंप्लीट करिए प्लीज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ जिनकी सरकार है
उन्हीं की बात होगी, मुसलमानों की, जैनों की, सिखों की, रविदासियों की और बुद्धिस्टों की, जो आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस लाठी मार रही है। मैं समय रहते चेतित कर रहा हूं, सरकार को चिंता करनी चाहिए कि बुद्धिस्टों का अपमान ज्यादा दिन बौद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाबोध विहार हमारा हक है और वो देना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी कि आपने मुझे लैंडिंग बिल पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सभापति जी, 1856 में जो कानून बनाया गया और मैंने ये बिल पढ़ा, क्या पढ़ने के बाद मुझे एहसास होता है कोई बदलाव नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया गया। तो सरह लेने में और प्रचार करने में तो मौजूदा सरकार को मेडल अलग से देना चाहिए कि कॉपी पेस्ट कर दिया और सरह ले लिया कि ये हमने किया है। नाम बदलने में और सरह लेने में हमारी सरकार को महारत हासिल, जबकि हकीकत ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ है जिसके आधार पर सभी देशों को काम करना पड़ता है। अगर सरकार कुछ बदलाव चाहती थी तो इसमें बिल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर सकते थे। ये डिजिटल युग है, चर्चा होती है और सब जगह, आप तो फोन से लेकर सब जगह जो है डिजिटल बातें होती हैं, लेकिन फॉर्मेट आपने कागज में ही रखा है। कई देशों के बिल इंडिया में ही बन रहे हैं मैन पावर की वजह से। वहां मैन पावर कम है, यहां मैन पावर ज्यादा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाता तो बहुत से भारतीयों को रोजगार मिल जाता। लेकिन मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार का रोजगार देने में उनको बड़ी परेशानी है और वो रोजगार देने के खिलाफ, इसलिए उन्होंने शायद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं रखा। जैसे उदाहरण, ऑस्ट्रेलिया में कोई माल चढ़ता है जहाज पर, उसकी इन्वेंट्री यहां बनती है, उसके लैंडिंग बिल भी इंडिया में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देते तो उसका बैक एंड फॉर्मूला हमारे पास आ सकता था। इससे देश को फायदा होता और हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 कानून के तहत कई राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित होने थे, परंतु अभी तक सभी नहीं बने। यह जलमार्ग बन जाते तो बाढ़ व सूखे की समस्या से भी निजात मिल सकती थी, लेकिन सरकार को बाढ़ से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे भी आम जनता को परेशानी होती। पेट्रोल और डीजल की जो खपत है, अगर ये बन जाए जलमार्ग तो बहुत फायदा जो है वो खपत कम हो सकती है और बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सरकार का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपनी भावनाओं के साथ इस बिल को अपोज करता हूं और मैं कहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो हमारे सुझाव को मान के कुछ अच्छा कर सकती है, वरना फिर मैं कहूंगा दोहराते हुए कि सरह लेने में और नाम बदलने में सरकार को महारत हासिल है। इसके लिए पुनः मेरा अनुरोध है कि इनको मेडल दिया जाए। धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।